दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जहां जाते हैं वहीं से उनका पुराना नाता हो जाता है और यह कोई पहली दफा नहीं है। बिहार जाते हैं तो बिहार से पुराना नाता निकल जाता है, गुजरात जाते हैं तो गुजरात के वहीं हैं तो वहां से नाता है ही है, हरियाणा जाते हैं तो हरियाणा से भी नाता निकल जाता है, पंजाब जाते हैं तो पंजाबी भाइयों से जो उनका पुराना नाता निकल जाता है, बलिया से जाते हैं तो उनका व्यक्तिगत तौर पर पुराना नाता, और यहाँ तक कि चाइना से भी जो है इनका नाता इस तरीके से कई सारी वीडियोज वायरल होती है कि चीन से भी उनका जो है पुराना नाता है। खैर, इस वक्त बिहार में चुनाव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी एकदम एक्टिव हो चुके हैं। किस तरीके से विपक्षी पार्टियों को घेरना है मोदी जी बखूबी जान रहे हैं, और इस वक्त जो है छठ पूजा से जुड़े हुए कार्यक्रम में मोदी जी हिस्सा लेने जा रहे हैं, और वो भी दिल्ली के यमुना जी में। अब आप सोचिए कि मोदी जी के लिए स्पेशल पूरी प्रक्रिया की तैनाती की गई है, जिसमें मोदी जी के लिए एक अलग से नकली यमुना जी बनाई जा रही है। नकली यमुना जी, जी हाँ, और यूं कहें कि बनानी नहीं जा रही है बल्कि बना दी गई है। बकायदा अलग से पानी ला करके, बिल्कुल फिल्टर वाला पानी ला करके यमुना जी के जस्ट किनारे में मिट्टी डाल करके एक अलग से ही नदी बना दिया गया है, यमुना नदी बना दी गई है, ताकि लोगों को लगे कि मोदी जी भी उसी यमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं जहां पर आम व्यक्ति, आम महिलाएं जो छठ पूजा में जाती हैं श्रद्धा भाव से डुबकी लगाती हैं, जो शख्स डुबकी लगाते हैं श्रद्धा भाव से छठी मैया का पूजा करते हुए, तो मोदी जी भी उसी घाट में, उसी पानी में डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे, ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत कोसों दूर है। खबरें ये आ रही थी कि यमुना जी की जो धारा है वो धारा बदल दी गई। वो धारा नहीं बदल दी गई दोस्तों, बल्कि पूरी यमुना जी ही बदल दी गई। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं किया दोस्तों, आम आदमी पार्टी के माने जाने नेता सौरभ भारद्वाज ने की है, बाकायदा पूरी टीम के साथ में। पानी कहां से लाया जा रहा है, किस तरीके से बनाया जा रहा है, और मोदी जी किस तरीके से जाएंगे, रेखा गुप्ता जी क्या कह रही है, सब कुछ मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले सौरभ भारद्वाज जी का ये वीडियो देखिए। वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहां से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। तो दोस्तों, देखा आपने, ये हकीकत में आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि दिल्ली के अंदर पूरी राजनीतिक इस वक्त टिक चुकी है, क्योंकि मोदी जी दिल्ली से सियासी दाव बिहार की राजनीति में खेलने जा रहे हैं। क्योंकि बिहार में रहने वाले हर लोगों के लिए जो है छठ पूजा कितना महत्वपूर्ण है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और वोट बैंक की राजनीति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी असली यमुना जी में डुबकी लगाने की बजाय नकली यमुना जी जो बनाई जा रहे हैं, जो बन भी चुका है, तमाम 36 कैमरों के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से डुबकी लगाएंगे और पूरे देश में यह दिखाया जाएगा कि मोदी जी ने भी आम नागरिकों की तरह यमुना जी में डुबकी लगाई है, और कितना श्रद्धा भाव रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जिससे हिंदू वोटरों को लुभाया जा सके। यानी जो चाल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली से चलने वाले हैं, दिल्ली की यमुना जी से चलने वाले हैं, उसका असर बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा। खैर, प्रधानमंत्री मोदी जी ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। जब प्रयागराज के अंदर में कुंभ मेला होता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए किस तरीके से वो रस्सियों से घेर दिया जाता है, 36 कैमरे लगा दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से पहले ही किस तरीके से पानी का शुद्धिकरण किया जाता है और अलग तरीके की व्यवस्था की जाती है, और आम नागरिकों के लिए अलग तरीके से की जाती है। ये जो है सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। खैर दोस्तों, कुछ दिन पहले दिवाली जाती है और दिवाली जाने के बाद एक खबर आती है जो पूरे देश को झकझोर कर रख देता है कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित अगर कोई शहर है तो वो दिल्ली है। इस खबर के आने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित होता है कि क्या बात है, क्या हम इस काम में विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और दोस्तों, सौरभ भारद्वाज ने इस बात की भी पोल पट्टी खोल दी है। जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो किस तरीके से 4-5 आधा दर्जन गाड़ियां लगाई गई हैं, और सिर्फ वो गाड़ियों का काम है कि फवारे से जो है पानी छिड़कने का काम कर रहे हैं, और सिर्फ गोल गोल 100 मीटर की दूरी में सिर्फ उन गाड़ियों का कुछ भी काम नहीं है। 24 घंटे वो गाड़ियां लगातार सिर्फ वही 100 मीटर की दूरी में गोल सिर्फ वही घूम रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि उस आसपास के एरिया में सिर्फ वहां से
ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहां पर ये आंकड़े निकल करके आ जाएंगे कि पॉल्यूशन कम हो चुका है। माजरा क्या, जरा इस वीडियो को देखिए और समझिए कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है और हकीकत क्या है। जरा देखिए ये वीडियो। तो आप सोचिए ये लोग कितने बड़े चोर हैं, ये लोग कितने बड़े डाकू हैं, कितने बड़े फर्जीवाड़ा करने में माहिर हैं लोग, कि पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 24 घंटे कई ट्रक जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। अभी एक ट्रक और आएगा जो इसके ऊपर छिड़काव करेगा। दोस्तों, सौरभ भारद्वाज इन दिनों आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में से एक नेता हैं और सबसे ज्यादा सक्रिय नेता बनते दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्ट लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए सौरभ भारद्वाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चाहे यमुना की सफाई का मुद्दा हो, चाहे ईडी का मसला हो, हर तरीके से जवाब देने को तैयार हो चुके हैं और पोल पट्टी भाजपा सरकार की खोलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी रेखा गुप्ता जी जो बार बार कह रही थी, एक एक बात झूठी साबित होती दिखाई दे रही है। और यही नहीं दोस्तों, जब सौरभ भारद्वाज ने यह पोल पट्टी खोली कि किस तरीके से यमुना जी का पानी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जो मोदी जी के लिए अलग से नकली जो यमुना जी बनाई जा रही है, बल्कि किस तरीके से गंगा जी का पानी ला करके इसमें छोड़ा जा रहा है, जहां मोदी जी नहाएंगे, जहां मोदी जी डुबकी लगाएंगे, यह सब कुछ। जब यही सवाल गोदी पत्रकार, जब सीएम रेखा गुप्ता जी सवाल पूछते हैं तो रेखा गुप्ता जी जवाब नहीं देती हैं, बल्कि गोल मोल करके इधर उधर करके जवाब देती हैं कि हम सफाई में लगे हुए हैं, 4 साल लग जाएगा, 3 साल का और वक्त होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हकीकत यही है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जो काम आम आदमी पार्टी कर रही थी, वही काम, उसी प्रोसेस को जो है अब भारतीय जनता पार्टी भी अपना रही है। जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसी केमिकल का इस्तेमाल ये भी कर रहे हैं। आज भी झाग इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन गुमराह किस तरीके से किया जाता है, किसी को सीखना हो तो बीजेपी से सीखे, यह हाल हो गया है दोस्तों। खैर, सवाल है दोस्तों कि किस तरीके से आम व्यक्ति की जो आप देख लीजिए आस्था है वो अलग तरीके से होती है, और देश में जो वीवीआईपी कल्चर है वो किस तरीके से हावी होती जा रही है, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यही हाल कुंभ मेले में भी देखने को मिला कि जो उड़न खटोले से आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं बड़े बड़े नेता, उनके लिए अलग से एकदम व्यवस्था की जा रही है और आम जनमानस के लिए अलग से। सेम वही प्रोसेस प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए दिल्ली की नकली यमुना में बना करके किस तरीके से साफ सुथरा फिल्टर वाला पानी लगा करके मोदी जी नहाएंगे, स्नान करेंगे, लोगों को संबोधित भी हो सकता है वहां से करेंगे। लेकिन दूसरे तरफ वही आम जनता, यमुना जी जिस तरीके से आज उसी तरीके से मैली है, आज उस तरीके से जो कचरा कूड़ा जो इस तरीके से पड़ा हुआ है, जो आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, पानी हाथों में बोतल ये करके कह रहे हैं कि आइए पी करके दिखाइए अगर आपकी सरकार में अगर ये साफ हो गया है दोस्तों। तो इस तरीके से आरोप लग रहे हैं। आम जनता के लिए आज भी उसी तरीके से जाना है, स्नान करना है, आना है, लेकिन मोदी जी के लिए अलग से पूरी व्यवस्था मिल रही है दोस्तों। क्या लगता है इसका चुनाव में कोई बड़ा फर्क पड़ता दिखाई देगा दोस्तों? और प्रधानमंत्री मोदी जी असल मायने में बिहार के अंदर डुबकी लगानी चाहिए थी, तो दिल्ली के अंदर लगाने की क्या जरूरत है? इसके पीछे का दोस्तों असली मकसद यह है कि एक तीर से 2 निशाने लगाना। सबसे बड़ा निशाना यह है कि दिल्ली के अंदर जिस यमुना के बदौलत यह सरकार बदली है, उससे यह साफ मैसेज देना है कि हमने महज 1 साल के अंदर में जो काम करके दिखाया यमुना की सफाई में, वो आम आदमी पार्टी ने करके नहीं दिखाया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं जो है वो जाकर के डुबकी लगा रहे हैं। और वहीं से दूसरा निशाना जो होगा बिहार चुनाव है कि छठी मैया को मानने वाले जितने लोग हैं, जितने श्रद्धालु हैं, वो मोदी जी को देखते ही एकदम श्रद्धा भाव से उठ पड़े और कहें कि वाह वाह वाह, क्या ही नज़ारा देखने को मिला, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे साथ है। इस तरीके का मैसेज देखने को मिलेगा दोस्तों। खैर, सच्चाई क्या है आप सभी को पता ही है। मोदी जी का हर जगह से नाता है, आप ये भी जानते हैं। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है इस वीडियो को लेकर के, आप अपनी राय और अपना सुझाव वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।